हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीज ऑफ चेस्ट में प्लूरेसी। ये मैं आपको शल्य तंत्र का जो हमारा पेपर सेकंड है उसकी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। और इससे पहले मैं चेस्ट इंजरीज पढ़ा चुकी हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, डिसीज ऑफ चेस्ट। इसमें मैं आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ा चुकी हूँ। और आपको अगर इसकी वीडियो नहीं मिली तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करना रिसेंट में, या फिर शल्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको ये वहां पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। और वहां पे मैंने चेस्ट इंजरीज में रिफ्रैक्चर, फ्लेयर एंड ये जितने भी हैं इसमें टॉपिक्स वो सारे पढ़ाए हैं। तो अब हम करेंगे प्लूरेसी। ठीक है। तो प्लूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लूरेसी मतलब क्या होता है? प्लूरेसी को आप प्लूराइटिस ही याद करो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरेसी वर्ड से आपको याद नहीं रहेगा कि यार इसमें इन्फ्लामेशन है क्या। तो प्लूराइटिस याद करो तभी आपको याद हो जाएगा कि अच्छा इन्फ्लामेशन है, बस बात खत्म है। तो इसमें प्लूराइटिस आप साथ में लिख लो इसके, ठीक है, स्लैश डाल दो। प्लूरेसी डू नॉट इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। देखो अब क्या खाली प्लूरेसी से नाम पता चल रहा है कि इसमें इन्फ्लामेशन है? ऐसे सही अपना उठा के प्लूराइटिस ही लिखो। ठीक है। विद और विदाउट प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन के बिना या हो भी सकता है उसके साथ। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, प्लूरेसी किसकी वजह से होता है, मतलब अब दिमाग में रखो इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है। डायरेक्टेड ट्रॉमा पहला आता है, किसी ने डायरेक्टेड ट्रॉमा किया चेस्ट वॉल पे। अब कोई सिंपल भी बंदा होता है, हम किसी को मार दें बेचारा सूझ जाएगा ना, वो सेम ही बात है। बट इट्स मोस्ट कॉमनली अकर फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ लोकलाइज्ड डिसीज। ये मेनली ना किसकी वजह से होता है? डिसीजेस की वजह से होता है। वो कौन सी डिसीज है? जैसे लंग्स में निमोनिया, मीडियस्टिनम में इसोफेजियल रप्चर की वजह से, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डाइटिस की वजह से, एब्डोमेन में सबफेरेनिक एब्सेस की वजह से। सबफेरेनिक बताना क्या होता है? मैंने वहां पे बताया था चेस्ट वाली उसमें इंजरीज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखना। ठीक है। और अगर आपका ही फायदा है उसमें, अगर आप देखोगे ना आपके साथ के साथ सिलेबस भी होता जाएगा और आपको साथ के साथ याद हो जाएगा, और ये वीडियो में भी आपको साथ साथ याद हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो एन ध्यान से सुनना है। सबफेरेनिक का मतलब होता है डायफ्राम। ठीक है। डायफ्राम के अगर एब्सेस हो जाए या फिर सिस्टमिक डिसीज, लूपस एरिथेमेटस होता है, एसएलई भी इसको बोलते हैं। और इसमें बटरफ्लाई स्पॉट्स मिलते हैं, ये आप लिख लेना, बटरफ्लाई स्पॉट्स मिलते हैं। तो अब स्टार्टिंग से बता देती हूँ, प्लूरेसी मतलब क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा होता है। अब दिमाग में लगा लो हमारे लंग्स हैं उसके जो लेयर है वो सूज गई है। अब वो सूजी क्यों है, सूजन उसमें क्यों आई है? एक तो आता है सीधा किसी ने डायरेक्ट ट्रॉमा किया, या फिर डिसीजेस की वजह से। अब डिसीजेस अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो क्या आएगी, मतलब लंग्स की बात करूं तो निमोनिया। अगर मैं मीडियस्टिनम की बात करूं, यहाँ से क्या जा रहा है, इसोफेगस, तो इसोफेगल रप्चर। पेरिकार्डियम की बात करूं तो पेरिकार्डाइटिस आता है। एब्डोमेन की बात करूं तो सबफेरेनिक एब्सेस आता है। अगर मैं सिस्टमिक डिसीज की बात करूं तो लूपस एरिथेमेटस या फिर एसएलई आप इसको बोल सकते हो। एंड द इंपॉर्टेंट साइन इज दैट इज बटरफ्लाई साइन। Okay, the next thing is that patient who present with pleurisy is usually having an associated pleural effusion। उनमें क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन होता है, मतलब कि प्लूरल जो फ्लूइड होता है ना उसके अंदर भरा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, समझ आया? कि इन्होंने ये बोला है कि उस अगर कोई आपके पास प्लूराइटिस का पेशेंट आता है ना, मे भी उसमें फ्लूइड हो भी सकता है भरा हुआ और नहीं भी हो सकता है, बात खत्म। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल जैसे वायरल प्लूरेसी है, वायरल है, ये र्यूमेटाइड है और सार्कोइड इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्लूरल इफ्यूजन नहीं मिलता, उसमें फ्लूइड आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इसको कैसे याद रखना है? इसका मैंने बनाई थी तो थी यार एक ट्रिक, इसकी आएगी आपके पास। हाँ, वर्ष, वर्ष करो, VRS, वर्ष। वर्ष होता है ना, ईयर को बोलते हैं वर्ष, या वर्षा कर लो अपने माइंड में। तो VRS, V से वायरल, R से रोमेटाइड, प्लूरेसी और सार्कोइड, इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। वर्षा में पानी नहीं मिलेगा, ये सोच लो। ठीक है जी। अब आता है वेयर, जो बैक्टीरिया, इसका आपको करना है BPL लिखो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वाला है। P से निमोनिया है और L से लूपस प्लूराइटिस, वही SLE है। और पोस्ट कार्डियल कार्डिक इंजरी, इसमें आपको प्लूरल फ्लूइड मिलेगा। ठीक है। बीपीएल वालों में मिलेगा। आपको पता भी होगा बीपीएल में, बीपीएल के जो कार्ड्स होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले में, उनमें मस्टर्ड ऑयल उनको फ्री में मिलता है। तो मतलब फ्लूइड है ना वो, लाइक ऐसा सोचो, मतलब ऐसा मैंने सोचा हुआ है। आपको जिस तरीके से याद करना है आपको याद करना, बट मेन है कि आपको याद होना चाहिए कि किस में मिलता है किस में नहीं मिलता।
ठीक है, वर्ष में नहीं मिलता और बीपीएल में मिलता है। अब आता है क्या कारण है, वही जो हमने ऊपर बताया, एक तो इन्फेक्शन ही है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, एक टीबी है, एक कंजक्टिव कार्डिक फेलर हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकता है, ठीक है, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, एम्बोलिज्म में भी हो सकता है, किसी को ट्रॉमा हुआ है या कोलेजन वेस्कुलर डिसीज हुई है, ठीक है। अब आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, जैसे ही पॉजिटिव फैक्टर वही है, निदान का सेवन किया, उससे इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन से क्या हुआ, जो कि हमारा, सिंपल बता रही हूँ मैं ये आपको पैथोफिजियोलॉजी, उससे ना इन्फ्लामेशन मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं वो लीक होएंगे। जब वो मेडिएटर्स लीक होते हैं तो क्या होगा, फ्लूइड लीक होएगा, ठीक है। अब कोई चीज है, ठीक है, मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ पे पानी दे के आओ सबको। अब वो इन्फ्लामेशन, मतलब कि ये बोतल है, ठीक है, बोतल से उन्होंने ढक्कन खोले और वहां पे पानी देने लग गए तो फ्लूइड लीक हो गया। फ्लूइड लीक से क्या होगा, वहां पे प्रेशर होगा पैराइटल और विस्रल में, ठीक है, मींस जिस भी गिलास में डालेंगे वो पानी, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर बनेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लूरिसी हो जाता है। सिंपल है, समझ आई? ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, एक लिमिटेड नर्व सप्लाई एग्जिस्ट इन द लंग्स डिस्टल, ये इतना फालतू याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है इसमें। देखो, एक इसमें बात अलग से याद करने की है, जो विसरल प्लूरा होती है उसमें पेन नहीं होती, समझा? विसरल में पेन नहीं होता, ठीक है। और जो पेराइटल प्लूरा होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। विसरल आपकी पेन नहीं होता, विसरल क्या होती है, जो हमारे लंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है, उसमें पेन नहीं होगी। जो पेराइटल होती है उसमें हाईली सेंसिटिव होती है, और वो सप्लाई करते हैं एक्सटेंसिवली विद सेंसरी नर्व एफरेंट होते हैं उसमें। कहाँ कहाँ से आते हैं, इंटरकोस्टल से, सिंपैथेटिक से। फेरेनिक इज यूज फॉर फेरेनिक डायफ्राम, और इसका याद रखना है, फेरेनिक जो होती है इसमें रेफर्ड पेन होता है। अगर इसकी स्टिमुलेशन हो जाए ना फेरेनिक नर्व की, तो इसमें स्टिमुलेशन, हाँ, इसमें जो वो होता है रेडिएशन टाइप का पेन होता है, वो जाता है आपका शोल्डर, शोल्डर में जाएगा, नेक तक जाता है वो पेन, ठीक है। और वेगस नर्व, अब इन्होंने कहा है कि जो इंजरी हो जाए अगर कोस्टल पेराइटल की, पेराइटल प्लूरा की, बाहर वाले की, तो शार्प लोकलाइज पेन होता है, और जबकि इसमें विसरा में होता है पेन, नहीं होता, और इसमें पेन होता है, वो भी शार्प लोकलाइज पेन। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिफेरल डायफ्रामेटिक प्लूरा, वो ये डायफ्राम प्लूरा की इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेन हो जाएगा, और जिसकी वजह से चेस्ट वॉल आपको क्या मिलेगा, वहां से एक्सटेंड सी मिलेगी, ठीक है। और इरिटेशन ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के सेंट्रल पोर्शन को भी ये इरिटेशन मिलेगी, और वही है, पेन इसमें मिलेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है वही कि नेक तक जाएगा, शोल्डर तक जाएगा। स्टिमुलेशन ऑफ मीडियस्टिनम पेराइटल प्लूरा ओवर द पेरिकार्डियल में रिजल्ट पेन टू द नेक, नेक तक इसका पेन जाता है। इतना फालतू कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि इसमें से जो पॉइंट याद रखने की है वो ये है कि जो ये विसरा है इसमें पेन नहीं होता, पेराइटल में शार्प पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है जी। और अगर बात करें हम यहाँ पे इसकी फेरेनिक वाले की, फेरेनिक जो होता है वो रेफर्ड पेन जाता है शोल्डर नेक तक, ठीक है। ये बात याद करने के। पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी मैं ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखी हुई है मैंने बता दिया आपको कि पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इन्फ्लामेशन होएगी, मॉड्यूलेटर्स वहां पे लीक होते हैं, और जो कि फ्लूइड बनाएंगे, फ्लूइड छोड़ते हैं, फ्लूइड की वजह से प्रेशर बनेगा और प्लूरेसी हो जाता है। अब आता है क्लिनिकल फीचर। अब सांस लेने पे क्या होगा, उसको दर्द होगा, ठीक है, और वो है कि जिस हिसाब से उसकी स्वेलिंग होएगी उस हिसाब से दर्द होगा उसका। पेशेंट में डिस्क्राइब द चेस्ट पेन एज स्टैबिंग और शूटिंग पेन, ये इंपॉर्टेंट है, कैसा पेन कहेगा वो, कि स्टैब कर दियो या फिर शूट, किसी ने गोलियां चला दिया, ऐसे टाइप का पेन होगा, और स्टिच इन द साइड, और डिस्निया मिलेगा इसमें, ठीक है जी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही है कि दर्द के चक्कर में बेचारा सांस भी बहुत कम लेगा, वो पेन होगा उसका। और रेफर्ड पेन नेक और शोल्डर में, किसकी वजह से, ड्यू टू फेरेनिक नर्व की वजह से, ठीक है। हाइपरेस्थेशिया, सेंसेशन ज्यादा, और हाइपर एल्जेशिया मतलब वही पेन भी इसमें ज्यादा, इसमें सेंसिटिव मिलेगा, ठीक है। मसल स्पाज्म मिलेगा इसमें अंदर आपका। और अदर प्रेजेंटिंग सिम्टम डिपेंड ऑन कोज ऑफ, कि ये किस वजह से हुआ है। देखो, अगर बैक्टीरिया होगा ऑब्वियसली प्रूलेंट स्पुटम होगा, ठीक है, येलोइश थिक होगा, सील वही फीवर विद चिल्स होगा। और वेरस आइसोलेटेड एक्यूट प्लूराइटिक पेन और डिस्ने आपको मिलेगा न्यूमोथोरैक्स में। नीमो एयर वाले में आपको पेन मिलेगा और डिस्निया मिलेगा, और बैक्टीरिया वाले में आपको डिस्चार्ज मिलेगा, प्रूलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। समझ आया इतना? दोबारा बता देती हूँ ये क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो ये प्लूरेसी होती है, ये होती क्या है, प्लूरेसी होती है इन्फ्लामेशन,
प्लूरेसी क्या होगी? इन्फ्लामेशन होती है। किसकी वजह से? डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी डिसीजेस की वजह से। अगर बात करूं मैं लंग्स की तो क्या डिसीज है? निमोनिया है। अब इसकी बात करूं मैं मीडियसिनम की तो इसोफेगियल की रप्चर की वजह से होता है। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डाइटिस की, एब्डोमेन में फेरेनिक एब्सेस की वजह से। ठीक है, इन सब की वजह से रहता है। और सिस्टमिक में लूपस एरिथमेटस रहता है। ठीक है, और वही है इन सब की वजह से। और इन्होंने बताया कि विद और विदाउट फ्लूइड मिल सकता है। तो विद किस में है, विदाउट किस में, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बीपीएल में विद है और जो आपका वर्ष है उसमें विदाउट है। कोज इसमें इन्फेक्शन मिलेगी, टीबी है, ये तो आप लिख ही दोगे। उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बताई है कि पॉजिटिव फैक्टर है, उससे क्या होगा? इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन से मोडुलेटर्स लीक होंगे, जिससे क्या होगा? फ्लूइड लॉस, फ्लूइड की वजह से क्या होगा? लीक होएगा। देन उससे क्या होगा? पैराइटल और विसरल में प्रेशर पड़ेगा और प्लूरेसी हो जाता है। इसमें ये बात बताइए, विसरल वाले में पेन नहीं होता, प्लूरिटिक वाले में मतलब ये पैराइटल वाले में बहुत शार्प पेन होता है। और अगर फेरेनिक नर्व को स्टिमुलेट हो जाए तो उसकी वजह से रेफर्ड पेन होता है, शोल्डर नेक तक जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में वही सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसको दर्द होएगा, टेंडरनेस मिलेगी, डिस्ने होएगा। ठीक है, स्पाज्म हो जाएगा, मसल स्पाज्म, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस भी वो थोड़ी छोटे छोटे ही लेगा, टेंडरनेस रहेगी वहां पे। ठीक है, रेफर्ड पेन आपको नेक तक, शोल्डर तक मिलेगा। और हाइपरेस्थेशिया मतलब कि वही सेंसिटिविटी ज्यादा, पेन ज्यादा रहता है। ठीक है, और ये भी ना इनका इन्होंने बताया कि जो और ज्यादा सिम्टम जो की बात करें तो वो चलते हैं कि किसकी वजह से हुआ है। अगर बैक्टीरिया है तो उसके अंदर पुरलेंट डिस्चार्ज होता है। अगर आपका न्यूमोथोरेक्स है तो उसमें डिस्चार्ज नहीं, उसमें पेन मिलता है। निमो मतलब हवा भरी होगी तो आपने पढ़ी रखा है, इसमें क्या क्या मिलता है वो आएगा। अब आता है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर क्या मिलता है आपको? पेशेंट जनरली हैव शैलो एंड रैपिड रैपिड ब्रीथिंग एंड ipsilateral restriction of chest wall. The patient generally have shallow and rapid breathing and ipsilateral restriction of chest wall motion. तो इसमें क्या आता है हमारे पास कि जो पेशेंट होता है जनरली शैलो और रैपिड ब्रीथिंग होती है, कि इसमें बहुत डीप ना लेके वो थोड़ी हल्की हल्की सी और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। और इप्सिलेटरल रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्यों होती है? वही मसल स्पाज्म हो रहा है, मसल स्पाज्म की वजह से वो बंदा बहुत हल्की हल्की से सांस लेगा, शैलो और रैपिड जल्दी जल्दी सांस लेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेगा और हल्की हल्की सांस लेता है वो। क्यों? क्योंकि उसकी क्या हो रही है? रिस्ट्रिक्शन हो जाती है वहां पे मसल स्पाज्म की वजह से। ठीक है, और उसके बाद आता है पाल्पेशन पे। अगर हम पाल्पेशन की बात करें, पाल्पेशन वेरीफाइज द लिमिटेड इप्सिलेटरल मूवमेंट ऑफ द हीमोथोरैक्स। वही है कि इसमें आधा पाल्पेशन पे आपको लगेगा कि ब्लड हैमी है, ये हैमी है। ठीक है, तो हाफ में क्या होएगा? उसकी मूवमेंट भी रुक जाएगी। ठीक है, और फ्रिक्शन रब मिलता है। ठीक है, फ्रिक्शन रब क्या होता है आगे पढ़ेंगे। परकशन पे आपको क्या मिलेगा? फ्लैट ऑन गोइंग टू फ्रेमिटस। फ्रेमिटस क्या होता है ये याद करना है आपको। परकशन पे फ्रेमिटस मिलता है। फ्रेमिटस क्या होता है? जब भी वो बंदा बोलेगा ना, वो हम कहेंगे उसको बोल, तो आपको ना वाइब्रेशन सी फील होएगी चेस्ट में। ठीक है, वाइब्रेशन फील ऑन द पेशेंट चेस्ट ड्यूरिंग लो फ्रीक्वेंसी वोकलाइजेशन। और डल साउंड इसमें मिलेगी, एक्सट्रीमली डल साउंड इसमें मिलती है, साउंड ऑन स्पीच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तो इसमें चीज याद रखनी है कि इसमें शैलो रैपिड ब्रीथिंग लेता है। दूसरे नंबर पे बात याद रखनी है कि इसमें वही आधे उसकी मूवमेंट रुक जाएगी चेस्ट की। और बात याद रखनी है कि इसमें परकशन पे जो होता है वही फ्रेमिटस मिलेगा, जब मतलब साउंड ऑन स्पीच। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन रब मिलता है। फ्रिक्शन रब होता क्या है? ये टेम्परेरी होता है और ये अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है? फेंट स्क्रैची साउंड आपको, लाउड क्रैक से, जैसे कोई क्रैक सा नहीं होता, ऐसा सब कुछ, ऐसी सी हाई पिच साउंड मिलती है आपको। द पेशेंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड में मॉडिफाई और अबोलिश द प्लूरल रब। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा है जो हमारा प्लूरल फ्रिक्शन जब करते हैं ना, रब कब सुनता है आपको? बोथ फेस पे सुनता है, रेस्पिरेशन के, इंस्पिरेशन पे भी एक्सपिरेशन पे भी। लेकिन बेस्ट आपको सुनेगा जब इंस्पायर करते हो ना आप, अंदर लेते हो, तो उसके एंड पे आपको अच्छे से सुनाई देता है ये। ठीक है, ये इन्होंने बात बोली है, बस सिंपल याद रखना कि एक तो इसमें फ्रिक्शन रब सुनाई देता है। ठीक है, फ्रिक्शन रब सुनाई देता है और इसके अंदर आपका फ्रेमिटस आता है और आपकी मूवमेंट रुक जाती है, ये आएगा। अब आता है इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपको WBC इंक्रीज मिलेगी। ठीक है,
और कोई नॉर्मल में भी नॉर्मल हो सकता है चेस्ट एक्सरे में, कोई प्लूरल इफ्यूजन ना हो। अगर होगा तो जैसे निमोनिया ये सब हो सकता है। ठीक है, सीटी आपको अच्छे से बता देगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और मैनेजमेंट में आपको वही प्रॉपर रेस्ट कराना है, फॉलर्स पोजीशन, जिसमें 45 डिग्री पे रहता है हमारा अबव ट्रंक, और टांगे वगैरह बिल्कुल सीधी रहती है। एनाल्जेसिस में आपको इबुप्रोफेन देना है। एंटीबायोटिक्स में आपको मैक्रोलिड्स ग्रुप के देने हैं, एजिथ्रोमाइसिन जो आएगा। ठीक है, और अंडरलाइन कोज जिस भी वजह से हो रहा है उसको ठीक करना है। समझ आया ये? ठीक है, इसमें ना मेन चीजें आप ध्यान में डाल लो। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्लिनिकल फीचर्स तक 2 बार। फिजिकल एग्जामिनेशन बता देती हूँ एक बार, कि एक तो आएगा इसमें शैलो और रैपिड ब्रीथिंग करेगा वो, उसकी मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें बताइए मैंने फ्रेमिटस आपको सुनाई देगा, फ्रिक्शन रब आता है, बस बात खत्म। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में डब्ल्यूबीसी इंक्रीज, एक्सरे कराने की इतनी जरूरत नहीं होती, इतना कुछ पता नहीं चलता वहां पे, लेकिन पता चल भी जाएगा। ठीक है, फ्लूइड वगैरह हो, लेकिन सिटी बेस्ट है। मैनेजमेंट में आपको रेस्ट कराना है, एनाल्जेसिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, और एंटीबायोटिक मैक्रोलिड्स ग्रुप्स के आपको इसमें देना है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।